फरीदाबाद और दिल्ली के बॉर्डर के अरावली के जंगलों में बसा खोरी गांव। ये खोरी गांव कोई रातों रात नहीं बसा है। बीते 20 सालों में अरावली के जंगल के बिल्कुल बीच में ये पूरा गांव बस गया, खोरी गांव। और खोरी गांव में ज़मीन खरीदने वाले वो लोग थे जो मेहनत मजदूरी इस दिल्ली फरीदाबाद में करने के लिए आए थे। उन्होंने सोचा कि अपना भी घर होना चाहिए, तो भू माफिया और सरकारी विभागों की साठ-गांठ से खोरी गांव में ज़मीनें जो है उनको बेची गई। ज़मीनों के बेचने की कहानी हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं, लेकिन पहले ये बताऊंगा कि खोरी गांव का मामला आखिर क्या है। खोरी गांव जो आप देख रहे हैं ये अरावली के जंगलों में बसा हुआ है, और इसी के चलते जो पर्यावरणविद हैं उनकी ये चिंता थी कि अरावली के जंगल में खनन हो रहा है, इल्लीगल जो है अतिक्रमण हो रहा है, मकान बन रहे हैं, वो एक पर्यावरण के लिए एक काफ़ी नुकसानदायक चीज़ है। तो इसी के चलते कुछ पर्यावरणविद सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया और ये कहा कि जिला प्रशासन कुछ काम नहीं कर रही है अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए, तो इसके चलते सुप्रीम कोर्ट को दखल देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये पूरा मामले को समझा और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि फरीदाबाद जिला प्रशासन 6 हफ्तों के भीतर खोरी गांव में बने 10,000 मकानों को यहां से गिराए और उनको हटाया जाए। आज यानी गुरुवार तक का मोहलत खोरी गांव के लोगों को जिला प्रशासन ने दिया था कि वो अपना सामान यहां से लेकर चले जाएं। उसके बाद में आज से यानी शुक्रवार से सुबह से ही जिला प्रशासन के अवैध अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई है वो तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा जो यहाँ पर जेसीबी मशीन है, जो ट्रैक्टर ट्राली हैं, उनके ज़रिए किया जा रहा है। तो ये तो थी खोरी गांव की बसने की कहानी। लेकिन भू माफिया और सरकारी विभागों के लोग कैसे साठ-गांठ से ये पूरा एक बहुत बड़ा इलाका बस गया, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें जो यहाँ के लोग हैं, जब उनसे मेरी बात हुई, कुछ लोगों ने जो खोरी गांव पर रिसर्च किया हुआ है, उनसे जब हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि खोरी गांव में 4 विभागों की मिलीभगत से ये पूरा गांव में बसाया गया जंगल की ज़मीन पर। वो 4 विभाग कौन से थे? पुलिस के कथित तौर पर, नगर निगम के कथित तौर पर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कथित तौर पर, और जो यहाँ पर जो जिला प्रशासन उसके लोग कथित तौर पर आपस में मिलीभगत किया स्थानीय भूमाफियाओं के साथ में। भूमाफिया ऐसे लोगों को खोजते जो अपने घर में रहने की जिनकी इच्छा होती थी, जो गरीब मजदूर लोग होते थे, उनको यहाँ पर ज़मीन दिखाई जाती थी और ये कहा जाता था कि आप तुरंत यहाँ पर बनाकर रहने लगिए, क्योंकि इसी तरीके से दूसरी ओर जो लोग रह रहे हैं वो सालों से रह रहे हैं, आप भी एक बार अगर रहना शुरू कर देंगे तो आपको कोई नहीं हटाएगा। ये भूमाफिया आश्वासन देते थे, पैसा उनसे लेते थे और ये कहते थे कि तुरंत आप मकान बनाइए। तो 33 गज का लाख से 1.5 लाख रुपए में भूमाफिया जो है उनसे पैसे लेते थे और उनको कुछ उसका कागजात नहीं देते थे, बस वो डायरी में लिख लेते थे और उनकी गारंटी होती थी कि आप इसको बनाना शुरू करें। कुछ लोगों को उन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी भी दी है, कुछ लोगों को बाकायदा स्टाम्प पर लिख कर दिया है, लेकिन तमाम सारे यहाँ ऐसे लोग हैं जिनके पास इस ज़मीन का कोई कागजात नहीं है। फिर उसके बाद में पुलिस वाले आते थे तो उनको भी पैसा कथित तौर पर ये लोग देते थे। फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग आते थे, उनको भी कथित तौर पर पैसा देते थे। और अब आप सोचिए कि जहाँ पर 10,000 मकान हो, वहाँ बिजली के कनेक्शन कैसे लग गए। इसकी बहुत एक अनोखी कहानी आपको दिखाऊंगा। ये आप देखिए, ये बिजली का तार और बिजली के खंभे, ये खंभे हैं, ये आप देखिए, ये बांस के इस तरीके के खंभे यहाँ पर बिजली विभाग की नाक के नीचे यहाँ पर लगे हुए हैं और ये तो तार है। तो इसकी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सामने आई कि जो लोकल जो भूमाफिया होता था वो अपने नाम से यानी एक प्राइवेट ट्रांसफार्मर का कनेक्शन यहाँ पर लेता था और इसके बाद में वो भूमाफिया अपने प्राइवेट कनेक्शन से इसी तरीके से ये खंभे लगा के और फिर उसको लोगों को बिजली वो देता था। बिजली विभाग की नाक के नीचे 10,000 मकानों में एक में भी आपको सरकारी बिजली का बिल यहाँ पर आता नहीं दिखेगा, क्योंकि बिजली विभाग की भी इसमें मिलीभगत रहती थी। तो 600 रुपया पर मंथ उनसे चार्जेस लिया जाता था और एक सब मीटर हर घर में
लगा दिया जाता था जैसे किराए के मकानों में लग सके। तो वैसे सब मीटर लगाकर उसके बाद वो प्राइवेट जो भूमाफिया है वो बिजली का कनेक्शन देता था। तो ये एक बहुत बड़ा सिस्टम था जिसमें केवल प्राइवेट भूमाफिया ही नहीं बल्कि सरकारी विभागों के ऊंचे ओहदादारों के बीच में बाकायदा पैसों का बंदरबाट होता था। और उसके बाद में ये पूरी जो खोरी गांव की जो इलीगल कॉलोनी है ये पूरी तरीके से बस गई, लोग रहने लगे, सालों से लोग रह रहे हैं। अब जिला प्रशासन ने अपनी नाक बचाने के लिए 25 भूमाफियाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिन 4 विभाग पुलिस, नगर निगम, जंगल विभाग यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और बिजली, उसके लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? इनकी भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं थी और इन विभागों को भी यहाँ से लोग पैसे देते थे। ये लोग खुद हमसे बताएं, बाकायदा हमारे पास उनके रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है जिन्होंने बताया कि वो सबको पैसा यहाँ पर देते थे तब उनका मकान बनता था। सवाल उठता है कि जो भूमाफिया हैं उनके खिलाफ तो मुकदमा दर्ज हो गया है, लेकिन जिन सरकारी अधिकारियों ने यहाँ पर खोरी गांव में लोगों को बसाने के नाम पर गरीबों को लूटा, उनके ऊपर आखिर कब कार्रवाई होगी? खोरी गांव से प्रेम सिंह के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।